हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, चिलाल के लिए, बसुर्गी के लिए। खुदामन तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव की चुमकी है, कहर करने में धीमा है। शुकित में गानी है, पाकरू में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे, तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूप बख्श दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। खुदावन का शुक्र करना, खुदावन के हसूर चुकना, खुदावन को अपनी जिंदगी का हिस्सा देना। शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज के कलाम के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। आइए सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नाम से हम तेरा शुक्र करते हैं, सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरी दी हुई नेमतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन के बोल कर आज का तेरे हसूर चुकना बाखूर के माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरे काम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो। बाप आसमानी, आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, बच्चों के लिए बरकत का बायस ठहरे और सारा चिलाल तुझे मिले। बाप आसमानी, सुनने वाले लोगों को समझने वाली रूह देना, ताकि तेरे कलाम को जाने और तेरे कलाम को पहचाने और तेरे कलाम की कदर करें। और खुदावन जो तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं बसर करते, वो तब्दील हो जाएं। सारा जलाल तुझे मिले। खुदावन तू जिंदा है, तू यकसा, तू मौजूद है। खुदा बाप, खुदा बेटे पाक करू जो तेरे खादमों की इज्जत नहीं करते, खुदावन तो उनकी जिंदगियों के अंदर अबलीस के मंसूबों को बंद कर। खुदावन तो अपना हाथ बढ़ा, अपनी पाकरू को भेज, अपने जलाल को जाहिर कर। आज का तेरे हसूर चुकना बखूर के माने ठहरे। जो तेरे कलाम को बयान करने वाला हूँ, खुदावन तुम मुझे पाकरू से मामूर करना, बरकत देना, कुव्वत से मामूर करना, अपने जलाल के लिए सरफराज करना। तुझे मैं बढ़ूं, तेरा बदन बनूं और तेरे नाम को जाहिर करूं। जब तक तेरा कलाम बयान करूं, वो तेरे पाक लफ्ज़ जो मेरे मुंह से निकले तेरे जलाल का वसीला ठहरे। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में बांटते हैं और यीशु के नाम को जलाल देते हैं। आइए कलाम मुकद्दस से हम सीखेंगे। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान, अंजील मुनव्वरा यूं जाहिर करती है। 15 बाप उसकी 13 आयत है। और बहुत से दिन ना हुए कि छोटा बेटा अपने बाप से अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल खर्च कर लिया और सब कुछ खर्च कर चुका तो उसको उस मुल्क में काल पड़ गया और नहायत फिर उसने उस मुल्क के एक बशिंदे के हाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूर चराने भेजा
और उससे आरजू थी कि कुछ फलियां जो सूर खाते हैं मुझे भी पेट भरने के लिए दें, मगर कोई उसे ना दे। फिर उसने होश में आया, कहा, मेरे बाप के घर में कितने मजदूर हैं जो बड़े फराजी के साथ रोटी खाते हैं और मैं यहाँ भूखा मरता हूँ। मेरे अजीजों, आज हमने गौर करनी है, तवज्जो करनी है। जब अपने बाप की याद आती है तो फिर बाप के पास जाते हैं, फिर उस याद से हम अपनी जिंदगी को शेयर करते हैं। ये मुस्लिम बेटा जिस ने अपना माल सारा लिया और खर्च किया, और खर्च कैसे किया? गुनाह में, बदी में, नशे में, बुरे कामों में इसने खर्च करके तो फिर क्या किया? भूखा मरने लगा। और मुस्लिम का मतलब फरोतू है, आवारा है। तो आवारा काम किए तो जब होश आई, जब दिमाग दुरुस्त हुआ। दिमाग कैसे दुरुस्त हुआ? जब उसने भूखा मरने लगा, तड़पने लगा, और सूरों की फलियां खाने को, जो सूर फलियां खाते थे, जिनको सूर का जिक्र किया जाता है, तो देखा जाए तो गंदगी के अंदर जाकर सूर खाता है फलियां, या सूर कितने कितने दिनों का गंदगी का जो पड़ी हुई है वो खाता है, और वो फलियां ढूंढने को तड़प रहा है। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। जब हम अपने खुदा को रद्द कर देते हैं तो फिर हमें होश नहीं होती, फिर हम बेहोश होते हैं। गुनाह की मजदूरी मौत है। लेकिन जब मौत का जरिया, जब मुसीबत आती है, जब मुसीबत में गिर जाता है, तो फिर उसे होश आना शुरू होती है। तो जब होश आती है तो फिर याद आती है कि मेरे बाप के घर में बहुत सारे नौकर चाकर मौजूद थे, और ये एक अमीर आदमी का बेटा था, और आज जो भी गरीब है वो अपने बाप के घर में अमीर है, अपने बाप के घर में अमीर है। लेकिन जब क्या सोच आई, क्या होश आई, सोचा कि यहाँ पे तो सूर भी मुझे फलियां नहीं देते, ये भी ढूंढते मारते हैं, ये भी मुझे सुन मारते हैं, तो क्या करूं? मैं अपने घर वापस क्यों ना लौट जाऊं?
मैं अपने घर वापस लौट जाऊं, वहां पे जाकर अपने घर फिर मैं अपने बाप से इल्तिजा करूंगा, मिन्नत करूंगा कि बाप, मैं बेटे का हक अदा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपना माल ले लिया था और मैं अपना माल बुरे कामों में खर्च कर चुका हूं और मुझे नौकरों में शुमार कर ले। तो उसने क्या किया, जब वो वापिस जा रहा था तो बाप ने दूर से देखा मेरा बेटा वापिस आ रहा है, ये तो मेरे लिए एक मुकाम था कि ये मुझसे जुदा हो चुका, मर गया और खुदा ने फिर इसे वापस दिया है। और बाप ने कहा, देखकर कपड़े फटे हुए, हालत बिगड़ी हुई, और बाप ने कहा इसके लिए अंगूठी लेकर आओ, इसके लिए पोशाक लेकर आओ, इसके लिए जूता लेकर आओ, ताकि मेरा बेटा वापिस आया है। और एक भरा पला हुआ लो, उसे ज़िबा करो और सारे मिलकर खुशी करें। क्यों? कि मेरा बेटा मर गया था और वापिस आया है। आज भी जो गुनाह में है वो मरा हुआ है, और जब खुदा की हज़ूरी में वापिस आ जाता है तो खुदा उसे बरकत देता है, खुदा उसे बहाल करता है, खुदा उसे कायम करता है। हम अपने घर वापिस लौट आएं, अपना घर अपना होता है। और मेरे अज़ीज़ों, एक जानवर की बात, कछुए की बात, वो कह रहा है, बादशाह ने कछुआ लिया, उसे बड़ी अच्छी जगह दी, बैठक में रख दिया, अच्छी अच्छी चीजें उनके नीचे, कारपेट नीचे और गद्दे नीचे, लेकिन उसे मेरा वतन, मेरा घर। तो जब बादशाह ने कहा चलें वजीर को, चलें वजीर, इसे लेकर इसके घर वापस लौटते हैं। तो क्या करते हैं, इसे घर लेकर जाते हैं और बादशाह ने डालकर पानी में छोड़ा। खुदा जाने वो दरिया था, नहर थी, समंदर था, या कोई तालाब था, या कोई हौज था, वहां पे जाकर छोड़ दिया। और उसने आस पास चुंगियां लगाई और बादशाह के सामने आकर खड़ा होकर कहने लगा, बादशाह सलामत, अब पछो नहीं ताना, वक्त बीत गया, पछो नहीं ताना। अगर मुझसे आसमान और जमीन की तूने खबरें लेनी होती तो मुझे एक तालाब में रखता, मुझे पानी में छोड़ता, मैं आपको आसमान की और जमीन की खबरें देता। मेरे अज़ीज़ों, जब हम अपने खुदा को रद्द कर देते हैं, अपने खुदा को छोड़ देते हैं, तो फिर ऐसा वक्त आता है कि हम सोचते हैं कि हम गुनाह में ना गिरें, बदी में ना गिरें। और जैसे मुस्लिम बेटे ने अपना माल कस्बियों में
جو جسم فروش عورتیں تھیں ان کے ساتھ خرچ کیا، نشہ کیا، گناہ کیا، برے کام کیے اور اپنا مال خرچ کیا۔ میرے عزیزو، کبھی کبھی کلام مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے لیکن کبھی کبھی یاد آتی ہے، کیا اپنا روپیہ بے فائدہ خرچ نہ کرو۔ اور ایک امیر آدمی تھا جس کو بڑا کچھ خدا نے دیا اور اس نے سوچ لیا میں یہ پڑھولے بناؤں گا، ان میں یہ مال بھروں گا، یہ مکان بناؤں گا، میں یہ کام کروں گا، میں اوپر والی منزل بناؤں گا، یہ اس بیٹے کو دوں گا، اپنا یہ گھر بناؤں گا، میں اپنے لیے رکھوں گا۔ اور خدا نے اسی رات اسے کیا کیا؟ اے نادان، تو نے آج واپس لوٹنا ہے اور یہ مال یہاں پہ رہنا ہے، تجھے طلب کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، آسمان کی بادشاہی کی ہم تیاری کے اندر رہیں تاکہ کس وقت ہمیں واپس بلا لیا جائے۔ ہم نے واپس لوٹنا ہے، یہ ہمارا دیش نہیں، ہمارا دیش آسمان کی بادشاہی ہے۔ اس کے لیے ہم تیار ہوں تاکہ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں۔ وارث ہونے کے لیے تم کو بلایا گیا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے توبہ کریں، ایمان لائیں، نجات پائیں اور زندگی پائیں۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ یہ حماقت سے، یہ گھمنڈ سے، یہ بدی سے، یہ نشے سے، یہ برے کاموں سے باز آئے، لیکن ابلیس چاہتا ہے برے برے کام کریں، گناہ کریں اور برے منصوبے قائم کریں اور گناہ کی حالت میں مریں اور پھر میری بادشاہی میں داخل ہوں۔ وہاں پہ آنکھوں کا رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ مت سوچیں کہ ہمارا خدا ہمیں معاف کر دے گا، ہم گناہ میں مریں گے تو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ آسمان کی بادشاہی ان کی ہے جو آسمان کی بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے اس زمین پر اپنا مال جمع نہیں کرتے بلکہ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ مسلم بیٹا جس نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، جب واپس لوٹ گیا تو پھر سوچ آئی، پھر عقل آئی، پھر دنائی ملی، اور جب چارپائی کے اوپر جا پڑتا ہے تو پھر اسے کیا ہوش آنی ہے؟ پھر اسے کوئی ہوش نہیں آتی۔ مردوں میں سے جاگ، جی اٹھو۔ جو مردوں میں سے انسان گناہ میں ہے، گناہ میں مردہ ہے، تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو خداوند کے لیے تیار کریں، توبہ کریں، ایمان لائیں، نجات پائیں، اور آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ہوش میں آئیں، خدا کے نام کو جلال دیں، خدا کے نام کو ظاہر کریں۔ آئیں آج کے کلام کے لیے، خدا کے جلال کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ آئیے سب اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگیں۔ ہاللیلویا، پریز لارڈ۔ یسوع ناصری میں تیرا شکر کرتا ہوں،
यीशु नासरी तेरी तारीफ करता, तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूँ, तेरी हाज़ुरी में झुककर मिन्नत करता हूँ। तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव की चौकी है। कहर करने में धीमा है, शुक्र में गानी है। पाक खुदावन मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। मेरी दुआ को सुन, मेरी मिन्नत को सुन, अपनी पाक रूह को पेश है। आज का तेरे हुजूर झुकना बखूर के माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा में तेरा शुक्र गुजार हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, अजीज और कारिब के साथ हो। अपनी पनाह अपने लपेट में ले, अपने लहू की धार के नीचे रखे खुदावन। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरे घराने के साथ हो, बच्चों के साथ हो, अजीज और कारिब के साथ हो। अपनी लपेट में रख, अपनी लहू की धार के नीचे रख। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। वापस मानी आज का तेरे हसूर चुकना बखूर के माना ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा में तेरा शुक्र करता हूँ। तू मेरा जिंदा तबीब आज़म है। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे इस जमीन पर भेजा है। जाओ इबादत करना। ऐ खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता हूँ। मैं तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूँ। तेरे हुजूर बढ़ता जाऊं, तेरे नाम को जाहिर करूं, तेरे नाम की अगुवाई दूं। ऐ खुदावन, तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी दुआ को सुन, मेरी मिन्नत को सुन। अपने हुजूर झुकने का फजल दे, बरकत दे, कुव्वत से मामूल कर। यीशु नासरी बच्चों के साथ रहना, मेरी कलीसिया के साथ रहना, मेरी कौम के साथ रहना, घरानों के साथ रहना। हालेलुया। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तू जिंदगी का चश्मा, तू जिंदगी का मालिक है, तू निजात का बानी है, तू लश्करों का खुदा है। मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु, आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी मिन्नत को सुन, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारी को, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्यों जो बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा पाक की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात के साथ, मुकस्सिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ, आप से लेकर हमेशा तक होते रहे।